दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के दिल में बसा हैदराबाद, धरती का स्वर्ग कश्मीर और जूनागढ़ को भारत में कितने अथक प्रयासों से शामिल किया गया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी और घटनाक्रम को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर। दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी के बाद दो राज्यों का उदय हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस समय देसी रियासतों के पास तीन विकल्प हुआ करते थे। पहला, वो भारत के साथ विलय कर लें, दूसरा वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं और तीसरा वो स्वतंत्र रहें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से ज्यादातर देसी रियासतों को भारत में मिला लिया गया, लेकिन तीन रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनको भारत में शामिल करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए सबसे पहले जानते हैं हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया। 1947 में भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद एक बड़ी और संपन्न रियासत थी, जिसका शासक निजाम मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद की रियासत में हिंदू बहुसंख्यक जनता थी, लेकिन शासन मुस्लिम निजाम के हाथ में था। निजाम मीर उस्मान अली खान को उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक माना जाता था। उसने न केवल भारत के साथ बातचीत में देरी की, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौते करने की कोशिश भी की और साथ ही ब्रिटेन से भी मदद की उम्मीद की। निजाम चाहता था कि हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहे और उसने भारतीय सरकार से विलय की पेशकशों को अस्वीकार कर दिया। निजाम के शासन के तहत एक उग्र मुस्लिम संगठन रजाकार का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी ने किया। रजाकार हैदराबाद की स्वतंत्रता को बनाए रखने और हिंदू बहुसंख्यक पर दबाव डालने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे। इस स्थिति ने हैदराबाद में अशांति और आतंक का माहौल पैदा कर दिया। रजाकारों ने भारी उत्पीड़न और अत्याचार किए, जिससे हिंदू जनता में असंतोष और भय फैल गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, वे हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने बार बार निजाम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई। बातचीत के असफल होने के बाद भारतीय सरकार ने एक पुलिस एक्शन का निर्णय लिया, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर चढ़ाई की। इस अभियान में भारतीय सेना ने सिर्फ 5 दिनों में रजाकारों और निजाम की सेना को परास्त कर दिया। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। निजाम को प्रतीकात्मक रूप से हैदराबाद का शासक बना रहने दिया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता भारतीय सरकार के हाथ में आ गई। बाद में निजाम ने भारत के साथ विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए और हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। अब हम बात करेंगे भारत की एक अन्य रियासत जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ रियासत वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित थी, जिसका नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय था। जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय का निर्णय किया। ये निर्णय रियासत की हिंदू जनता के खिलाफ था और इसने भारत सरकार और स्थानीय लोगों के बीच काफी तनाव पैदा कर दिया। जूनागढ़ की जनता मुख्य रूप से हिंदू थी, नवाब के फैसले से असंतुष्ट थी। उन्होंने नवाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही जूनागढ़ के आसपास की छोटी छोटी रियासतें, जिनमें से कई भारत में विलय कर चुकी थी, उन्होंने भी इसका विरोध किया। पटेल ने इस मसले को सुलझाने के लिए जूनागढ़ के दीवान प्रधानमंत्री शाहनवाज भुट्टो से संपर्क किया। दीवान भुट्टो ने नवाब को ये सुझाव दिया कि जनता की राय ली जानी चाहिए, लेकिन नवाब ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नवाब महाबत खान पाकिस्तान भाग गया। इससे जूनागढ़ में और अधिक अस्थिरता पैदा हो गई, जबकि भारत सरकार ने जूनागढ़ में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी सेना भेज दी। दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से मदद की अपील की और भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। इसके बाद फरवरी 1948 में एक जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में जूनागढ़ की जनता ने लगभग सर्वसम्मति से भारत में शामिल होने का फैसला किया। इस प्रकार जूनागढ़ को भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे प्रमुख रियासत जम्मू और कश्मीर के बारे में। दरअसल आज़ादी के समय जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह जो हिंदू थे, लेकिन राज्य की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह के निर्णय में देरी के कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन कबालियों को पाकिस्तान की सेना की मदद प्राप्त थी। वे कश्मीर के मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे इलाकों तक पहुंच गए और भारी लूटपाट और हिंसा उनके द्वारा की गई। जब पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में घुसपैठ शुरू कर दी और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे तो महाराजा हरि सिंह की स्थिति बेहद गंभीर हो गई।
उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील की। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा से स्पष्ट कहा कि भारत तब तक सैन्य सहायता नहीं भेज सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हो जाता। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस विलय पत्र के अनुसार जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इसे विशेष दर्जा भी दिया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते ही भारत ने तुरंत अपनी सेना को जम्मू कश्मीर में भेजा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान समर्थित कबालियों को खदेड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई की और श्रीनगर को बचाया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 1948 की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ और अब तक कश्मीर का एक मुख्य हिस्सा, जो कि एक भारत का अभिन्न भाग है, वो पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी इन तीनों रियासतों के भारत में विलय की। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।